हेलो फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे अपने चैनल विकास स्टडी उधर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं जो है सेलों के बारे में पढ़ा रहा था। मैंने इसके पहले जो है लेक्लांसी सेल और वोल्टियर सेल के बारे में बता दिया था। अब चलिए आपको मैं शुष्क सेल के बारे में बताऊंगा। तो ये आपके सामने जो है शुष्क सेल के लिए मैं बताने चल रहा हूँ। देखिए इसमें शुष्क सेल में क्या होता है, जान लीजिए थोड़ा इसके बाद। हाँ देखिए शुष्क सेल में जो है क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। शुष्क सेल जो है एक लेक्लांसी सेल का जो है एक परिवर्तित रूप ही है। जो लेक्लांसी सेल इसके पहले मैंने पढ़ाया था उसका ही एक परिवर्तित रूप ही है शुष्क सेल। इसके अंदर जो है केवल इतना ही जो है रहता है अंतर कि इस सेल में अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ग्रेफाइट और कार्बन के चूर्ण से बनी लुगदी में काम आता है। ठीक है, ये जो होता है चूर्ण, ये सभी जो है मिश्रण होते हैं, इनका जो चूर्ण रहता है इसको लुगदी बना दी जाती है। उसमें से चूर्ण डाला जाता था, इसमें लुगदी बना दी जाती है। देखिए ये आपका अमोनियम क्लोराइड ये है ना, ये अमोनियम क्लोराइड बता दिया हमने। इसका जो है सूत्र होता है NH4Cl। उसके बाद देखिए आपका इसमें क्या पड़ा रहता है, अमोनियम क्लोराइड के बाद देखिए जिंक क्लोराइड ZnCl2 बना पड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 पड़ा रहता है। फिर उसके बाद कार्बन चूर्ण देखिए ना, सभी की जो है लुगदी बना के उसी में डाल दिया जाता है। इस लुगदी के बीच में कार्बन की छड़ लगा दी है। देखिए आपकी ये जो है ये कार्बन की छड़ है जो है। ठीक, इसमें देखिए पीतल की एक टोपी लगाई जाती है ऊपर। देखिए ये टोपी आपकी लगी हुई है। कार्बन की छड़ लगाने के बाद जो है छड़ सहित नम लुगदी को जो है जो नम लुगदी होती है एक जस्ते का रहता है बेलनाकार पात्र में। जस्ते का जो है देखिए जस्ते का बेलनाकार पात्र है आपका, किनारे किनारे बेलनाकार पात्र में बंद कर दिया जाता है। उसमें बंद कर दिया जाता है। उसके बाद बंद करने के बाद देखिए क्या होता है, इस सेल में कार्बन की छड़ जो है ये क्या करती है, जो कार्बन की छड़ लगी हुई है देखिए छड़ है ना, ये छड़ जो है ये ध्रुव का कार्य करती है, मतलब ये सेंटर का कार्य करती है, ध्रुव का। उसके बाद देखिए क्या होता है, सारण इसमें किसी घोल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ वही मिश्रण जो हमने बताया वही प्रयोग किया जाता है। इसे अत्यंत सुविधाजनक समझा जाता है, जिसके कारण इसका उपयोग अधिक ही सुचारू रूप से किया जा सकता है। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरी, मतलब यह एक ऐसा सेल है एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको ले जाया जा सकता है, किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। मतलब ये जो सेल है इसको किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा पॉइंट्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। इस सेल को जैसे इस सेल में जो मतलब कि आते हैं इस सेल के अंतर्गत, इस सेल के अंतर्गत आते हैं जैसे टार्च हो गया आपका, जो टार्च का सेल है, फ्लैश लाइट का सेल है, ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें जो लगे होते हैं, रेडियो एवं कॉलवेल जो होते हैं, इसमें जो अनेक उपकरण जो है इसमें आते हैं। इसके अंतर्गत ये दैनिक उपयोगी जो चीज़ें हैं ये सभी जो है इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और इसका जो विद्युत वाहक बल होता है भाई वो होता है 1.4 वोल्ट होता है। ठीक, इन सेलों में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करके, मतलब इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को जो है, जो विद्युत ऊर्जा होती है आपकी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है भाई, इसे जो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है इसे ही सेल का आवेशन कहते हैं। ठीक है, सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो, जो उपयोग में पुनः लाया जाता है वह जो है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में पुनः उपयोग में हो जाती है। ठीक है, रूपांतरित हो जाती है। यह क्रिया होती है जो पुनः रूपांतरित होती है, इस क्रिया को हम सेल का निरावेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब इस सेल को आवेशित करते समय जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं। ठीक है, ये जो इस सेल का जो है निरावेशन के बाद ये होता है कि इस सेल को आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को जो है ना, विद्युत ऊर्जा जो है आपकी वो जो है रासायनिक ऊर्जा में संचित की जाती है। ठीक, अतः इसे संचयन सेल भी कहते हैं। अब एक सेल इसका एक नाम और इसका पड़ गया भाई, उपनाम इसका, मतलब किसी का नाम कुछ और रहता है, उसका नाम घर वाले कुछ और हुआ, अभी एक नाम हो गया है, इसका नाम संचयी सेल के नाम से हमारे। ठीक है, इस सेल के दो कार्य हैं, मतलब ये जो सेल है इसके दो कार्य हैं। प्रथम आवेश करते समय विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में संचित हो जाती है, मतलब जो पहला आवेश करता है वो जो है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में संचित हो जाती है। तथा देखिए जो द्वितीय कार्य होते हैं उसका सेल का उपयोग करते समय रासायनिक ऊर्जा को
पुनः विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको पुनः विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक, इसलिए इसे द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक, यह जो सेल है इसको हम द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये उसके पहले हमने प्राथमिक सेल बताया, अब ये आपका द्वितीयक सेल के अंतर्गत आ गया। एक नाम इसका और पड़ गया, क्या नाम पड़ा इसका? पहले जो है आपका शुष्क सेल था, फिर बाद में इसका संचयक सेल नाम पड़ा। ठीक, फिर उसके बाद में इसका नाम क्या पड़ा? द्वितीयक सेल, क्योंकि इसमें दो कंडीशन जो है साथ में हो रही है ना। आपने देखा कि एक बार विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, उसके बाद एक बार रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम द्वितीयक सेल भी नाम पड़ गया। ठीक है, तो आपने इसको देख लिया। और इसके अंतर्गत आते हैं जैसे सीसा संचायक सेल आता है, निफेज सेल आता है, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको आपने देख लिया। अब हम आपको पढ़ाएंगे इसके आगे सीसा संचायक सेल के बारे में थोड़ा एक और स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए किस तरीके से। देखिए इसमें क्या क्या लगी रहती है। ये देखिए पहले ऑप्शन में जो पहले में एरो का तीर लगा हुआ है, इसमें देखिए पीतल की टोपी लगी हुई है ना, हमने बताया था ना इसमें पहले। उसके बाद देखिए प्लास्टिक सील, देखिए दूसरे पे क्या रहता है? प्लास्टिक सील लगी रहती है। आप देखिए जो घर में बैटरी होती है उसको ध्यान से देखिए, उसी टाइप में होता है। देखिए प्लास्टिक सील लगा रहता है। उसके बाद नई प्लास्टिक सील लगी रहती है। उसके बाद देखिए अगली क्या है, जो थोड़ा मान लीजिए वो थोड़ा बाद में वृद्धि करते हैं ना ये सब जो है, तो जो मान लो थोड़ा वृद्धि करे उसके लिए कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है, तो बढ़ने के लिए उनके लिए कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है। और ये देखिए चौथे नंबर पे हमने क्या दिया है, यहाँ जो है आपके क्या रहते हैं, यहाँ देखिए सछिद्र कार्डबोर्ड होता है, मतलब यहाँ छिद्रित जो होता है, तो जो छिद्र किया हुआ कार्डबोर्ड लगा रहता है। ठीक है ये। उसके बाद में नंबर पर देखिए, पांचवें नंबर पर देखिए क्या है, देखिए पांचवें नंबर पर देखिए जस्ते का पात्र, उसके लास्ट में जो जस्ते का पात्र लगा होता है, फिर उसके ऊपर जो है एकदम ऊपर से बीचों बीच में कार्बन की छड़ उसमें लगाई जाती है। ठीक है, कार्बन की छड़ लगाई जाती है। देखिए कार्बन की छड़ आपकी जो है, ये छड़ जो है ये कार्बन की लगाई। आप देखिए आगे क्या होता है, फिर रासायनिक मिश्रण को इसमें भर देते हैं ना, तो वह जो है आपका शुष्क सेल तैयार हो गया। तो ये आपने देख लिया। एक आपको मैंने जो है कई स्ट्रक्चर से इसलिए बताता हूँ कि आपको पूरा डाउट जो है आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप इस सेल को अच्छे से समझ लिए होंगे, और अच्छे से आप समझने के बाद इसमें से कोई भी आपका डाउट नहीं होगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, मैं अब इस वीडियो को ही एंड करता हूँ। अब मैं आपको सीसा संचायक सेल के बारे में बताऊँगा। सो थैंक्स फ्रेंड्स।